आज हम करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये तो हमने कर लिया था, ठीक है। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हम कर रहे थे, और उसका जो है वो नेक्स्ट हम करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम। चेंज इन इनकम में चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांड में जो है वो कितना चेंज हुआ है, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट आते हैं डिग्री ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके जो है वो 3 आते हैं, इन नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, जीरो इनकम इलास्टिसिटी एंड यूनिट इनकम इलास्टिसिटी। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी कब होगी? जब उनमें ऑपोजिट रिलेशन होगा, जीरो इनकम जब नो रिलेशन, यूनिट जो है वो जब इक्वली बराबर चेंज होगा। अब देखते हैं इसमें कि आपको इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी का जो है वो फॉर्मूला क्या होता है। द फॉर्मूला इज प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन इनकम। और ये कैसे निकलेगा? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इनटू आपका आएगा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इनटू पी अपॉन डेल्टा, सॉरी पी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वाई, यहाँ होगा y, और ये क्या बनेगा? ये आपका होगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा y इंटू वाई अपॉन क्यू। क्लियर? तो इस तरह से ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये जो है वो आपका फॉर्मूला बनेगा y अपॉन क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा y। डेल्टा क्यू जो है वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, डेल्टा y जो है वो चेंज इन इनकम है। कैसे हम डिनोट करेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। यहाँ पर न्यूमेरिकल भी एक जो है वो आपका दिया है, ठीक है, तो इसको भी आप जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि नॉर्मल गुड्स के लिए इनकम इलास्टिसिटी की बात करें कि अगर इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव देन इट इंडिकेट्स अ नॉर्मल गुड्स। मतलब कि नॉर्मल गुड्स के लिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज एज इनकम इंक्रीजेस, मतलब कि इनकम इंक्रीज करती है तो क्वांटिटी डिमांड जो है उसके लिए क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। किसकी बात करें? नॉर्मल गुड्स की। The value of income elasticity can help classify normal goods further. अब इसमें जो है वो आपका 0 और 1 के बीच में इनकम इलास्टिसिटी, एंड द गुड इज अ नॉर्मल नेसेसिटी है, ठीक है, बेसिक फूड वगैरह। इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, द गुड इज अ नॉर्मल लग्जरी, लग्जरीज के लिए ग्रेटर देन 1 रहेगी। नेक्स्ट इज इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स की बात करें तो आपका इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव इट इंडिकेट्स एन इंफीरियर, मतलब कि इंफीरियर गुड्स के लिए जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी? नेगेटिव या फिर लेस देन 0। तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज एज इनकम इंक्रीज, मतलब इसका क्या है नेगेटिव का कि क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, मतलब कि इनकम इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? डिक्रीज होगी इन इंफीरियर गुड्स के लिए। एंड इंफीरियर गुड्स ऑफन हैव वैल्यूज ऑफ पी बाय लेस देन -1। नेक्स्ट आते हैं लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स के लिए जो है वो सम इकोनॉमिस्ट, मतलब लग्जरी गुड्स के लिए स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो हाई इनकम इलास्टिसिटी रहती है। इनकम इलास्टिसिटी जो क्या रहती है? हाई। हाई का मतलब ग्रेटर देन 1 रहेगी। परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड इज प्रोपोर्शनली ग्रेटर देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम, मतलब कि जितना जो है वो इनकम में इंक्रीज होता है उससे ज्यादा इंक्रीज जो है वो आपका क्वांटिटी डिमांडेड में होता है। तो इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन, ठीक है, 1 रहेगी। नेक्स्ट आता है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है? क्रॉस हम इफेक्ट देखते हैं 2 कमोडिटीज के लिए, x एंड y के लिए। क्लियर? तो क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी इज मेजर्ड विद द चेंज इन प्राइस ऑफ द अनदर कमोडिटी, मतलब कि एक चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ y कमोडिटी। ठीक है, तो ये होगा आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस ऑफ y। तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? डेल्टा q अपॉन डेल्टा qx अपॉन डेल्टा py इनटू py अपॉन qx। तो ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपको ओरिजिनल क्वांटिटी, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो हम ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज जो है वो हम इतना ही करते हैं, ठीक है।
तो हम जो है वो एनडीए का सिलेबस कर रहे हैं, नेट का सिलेबस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का। तो इसमें जो है वो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जो हमारे तो लेक्चर में ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर करें, इसके बाद हम थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने भी जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, आपको रोज इस तरह से जो है वो लेक्चर जो है वो मिलते रहेंगे।